नमस्कार, स्वस्थ रहो मस्त रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आज बाथरूम में गिर गए। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। मस्तिष्क में अंदरूनी चोट की वजह से उनकी हालत गंभीर है और उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम इसी पर बात करेंगे कि सिर पर चोट लगी है तो कैसे समझे, इलाज क्या है और सिर पर चोट लगना जानलेवा साबित हो सकता है। सिर पर गंभीर चोट से मस्तिष्क में आघात या मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है और ऐसे में अगर तुरंत इलाज नहीं मिलता है तो जान भी जा सकती है। सड़क हादसों में 52% से ज्यादा मौतें सिर पर चोट लगने की वजह से होती हैं। लिहाजा सिर की चोट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर सिर पर चोट लगे तो तुरंत क्या करें। सिर पर लगी चोट गंभीर है या फिर हल्की है, यह कैसे पता करें, डॉक्टर को कब दिखाएं, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो है यहां पर मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी पूर्व संयुक्त सचिव है आईएमए के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी न्यूरोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही हमारे इस खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका रुख करते हुए इस बात को समझना कि सिर पर लगी चोट कितनी गंभीर। सिर की चोट को एज ए डॉक्टर हम जब उसको हेड इंजरी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो इंसान चाहे छोटा बच्चा है, चाहे एक बूढ़ा आदमी है, एक सड़क की चोट से कोई जवान आदमी है या औरत है, अगर हेड इंजरी हो गई है, अगर इंसान 1-2 मिनट के लिए या 1-2 सेकंड के लिए भी बेहोश हो गया है, कुछ डेंजर सिम्टम्स हैं जो हम आने वाले समय में और बात करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जी। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम होता है, हो सकता है पेशेंट गिरा, बेहोश हो गया, फिर उठ के बैठ गया, मैं तो ठीक हूं जी, नथिंग डूइंग, तो उसको हमें कम से कम 24 घंटे ऑब्जर्व करना होता है। उस दौरान बेहोशी आए, कंफ्यूजन आए, वॉमिटिंग्स आए, जनरल कंडीशन बिगड़े, दीज ऑल आर डेंजर सिम्टम्स और रिस्क सिम्टम्स। ऐसा कुछ भी है तो आपने सवाल पूछा कि आम आदमी क्या करे, क्योंकि ये पब्लिक चैनल है, वो हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर पेशेंट को उल्टी, चक्कर, बेहोशी, आपके प्रोमो से भी यही आ रहा है, ऐसी चीजें हैं, या यराश चली गई, कुछ भी हो रहा है ऐसा, डॉक्टर साहब पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, दे आर ऑल बैड सिम्टम्स। हेड इंजरी के कई लेवल्स होते हैं, सेरेब्रल कंकशन है, कंट्यूजन है, कोई अंदर हेमरेज हो गया है, सब ड्यूरल हेमरेज हो गया है, कुछ भी हो गया है, ये बात की बातें हैं। पहला काम क्लिनिशियन, अगर पेशेंट किसी भी, चाहे वो स्टैंड अलोन क्लिनिक में जाता है या नर्सिंग होम में जाता है या हॉस्पिटल में जाता है, अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाता है जहां न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो फटाफट पेशेंट का एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाता है। लेकिन वो भी नहीं कि अगर ठीक पा गया तो पेशेंट ठीक हो गया, तब भी एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को, एक क्लिनिशियन को, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 24 घंटे से पहले उसको हम ठीक ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फर्क समझिएगा, एक आदमी ऐसे छुटपुट गिरता है, उसको कुछ नहीं होता, उसको हेड इंजरी नहीं किया जाएगा। सो आई थिंक किसी भी पेशेंट को हेड इंजरी का पेशेंट लेबल करने से पहले कुछ प्री कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लें। अगर ऐसा कर लिया है तो हम उसको आसानी से 24 से 48 घंटे तक, जब तक हम उसका पूरा डायग्नोसिस ना कर लें, पूरे उसके सारे कोग्निटिव फंक्शंस ना देख लें, उसको सब कुछ ना देख लें, हम उसको फ्री नहीं कर सकते। जी। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपके पास जिस तरह से देखिए यहाँ पर डॉक्टर नरेश ने बहुत बखूबी बताया कि हेड इंजरी आखिरकार है क्या और कैसे इस चीज़ को समझा जा सकता है और ऑब्जर्वेशन में कब तक। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हल्के से ही में ही हम गिरते हैं, या फिर हम चलिए छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है, या फिर बेड पे ही देखिए छोटे बच्चा कोई होता है जो 6 से 7 महीने का है, वो अगर नीचे में गिर जाए तो उसके सिर में चोट आती है और लोग कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन में रखो। ऐसे में कब तक ऑब्जर्वेशन, एक छोटे बच्चे को भी रखा जाए? मैं छोटे बच्चे के लिहाज से पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एडल्ट पे तो डॉक्टर नरेश ने अपनी बातों को रखा ही। ऐसे में एक छोटा बच्चा, उसको किस तरह से ऑब्जर्वेशन में रखे और कब ये वक्त होना चाहिए कि अब जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का समय आ गया है, डॉक्टर दिखाने का वक्त आ गया है? देखिए, हेड इंजरी बेसिकली, हेड इंजरी जब होती है तो ब्रेन फिजिकली शेक होता है, क्योंकि ब्रेन पे ट्रॉमा होता है। तो उसके कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं
कि चोट ऊपर हड्डी तक लगी है, स्कैल्प में लगी है, सर के अंदर ब्रेन को चोट लगी हो सकती है, वो सिम्टम्स और साइन जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सिम्टम है बेहोशी। अगर चोट लगने के बाद बच्चा या व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश रहा है तो वो एक कंसर्निंग सिम्टम है, इसका मतलब ब्रेन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ। दूसरा सिम्टम है मेमोरी। अगर पेशेंट की याददाश्त कुछ समय के लिए गई है या उसको पुरानी चीजें याद नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स के ब्रेन पे इम्पैक्ट हुआ है। जब चोट लगती है उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स की याददाश्त काफी समय के लिए खराब रह सकती है और वो अपने आप में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं। तीसरी चीज जानने की यह जरूरत है कि चोट लगी क्यों। क्या कोई स्पॉन्टेनियस चोट लगी, कोई कारण नहीं था और बच्चा गिर गया, तो वो दौरा भी हो सकता है, बेहोशी भी हो सकती है, या कोई ठोकर लगी या कोई चीज लगी या कोई ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उससे व्यक्ति गिरा। तो कॉज आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो परसिस्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं वो है सिवियर सर में दर्द, लगातार होने वाली उल्टी या हर कुछ समय में होने वाली उल्टी, चक्कर, चलने में इम्बैलेंस, जबान का लड़खड़ाना, ड्राउजीनेस, चेहरे का टेढ़ा होना। ये सब सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि तुरंत या धीरे धीरे आपके ब्रेन पे असर हो रहा है। और ये ना जानना बहुत जरूरी है। हम ऑब्जर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हेड इंजरी के सिम्टम्स शुरू में एक बार इंप्रूव होकर वापस आ जाते हैं। तो जब भी हम हेड इंजरी के मरीज को डिस्चार्ज करते हैं या बोलते हैं तो बोलते हैं इन सिम्टम्स पर वॉच रखनी है। इसमें एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो तबका है वो है बूढ़े लोग जो खासकर हार्ट डिजीज या स्ट्रोक के लिए ब्लड थिनर्स खा रहे हैं। बूढ़े लोग जो ब्लड थिनर खा रहे हैं कभी कभी उन्हें शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता, पर क्योंकि वो ब्लड थिनर खा रहे हैं तो धीरे धीरे दिमाग में खून का रसाव होता रहता है और बाद में सर में दर्द, उल्टी कुछ दिन या हफ्ते बाद भी दिक्कत हो सकती है। तो खासकर लोग जो ब्लड थिनर खा रहे हैं उनको अगर सर में चोट लगे तो सीटी करके माइनर हेमरेज को भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे में कितना टाइम थोड़ा सा देखने के बाद डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड थिनर खाने वाले अगर कोई बुजुर्ग है तो ऐसे में अगर रिसाव बार बार ब्लड का हो रहा है तो बहुत हानिकारक है, जानलेवा है। तो कितना वक्त देना चाहिए और कोई सिम्टम्स जो बाहर दिखाई देता हो इसके लिए? मैम ये जितने सारे सिम्टम मैंने आपको बताए, ये सिम्टम हेड इंजरी के बाद जिस भी वक्त पर हो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मान लीजिए आपको 4 घंटे बाद सिम्टम हो, चोट लगी और 4 घंटे बाद तेज सर में दर्द लगा, 4 घंटे बाद ही डॉक्टर के पास जाइए, वेट मत करिए। अगर 4 दिन बाद भी ये सिम्टम्स हुए, इसका मतलब हो सकता है रिसाव पहले छोटा हो आज बढ़ गया हो। तो जब भी सिम्टम हो, रिकरेंट, रिपीटेटिव, बढ़ने वाले, ना ठीक होने वाले सिम्टम्स का मतलब है कि ब्रेन उस इंजरी से ठीक से रिकवर नहीं कर पा रहा है और डॉक्टरी इलाज और ब्रेन की जांच बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर नरेश, एडल्ट और मैं किड्स इन दोनों को अलग अलग रख के थोड़ा सा बात, क्योंकि देखिए एडल्ट्स तो है कि वो अपनी इंजरी को बता सकते हैं कितना पेनफुल है, क्या दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन वो किड्स जो हैं वो नहीं बता पाते। ऐसे में हम अगर बहुत छोटे बच्चे को खासतौर से देख ले, 6-7 मंथ्स, 8 मंथ्स या 1 साल या फिर 2 साल तक के बच्चों को, ऐसे में हमारी नानी दादी परदादी, आप ये अगर मिथ भी है तो उसको जरूर तोड़िएगा। और ये बहुत जरूरी है दर्शकों को जानना कि अगर वो गिर गए उनके सिर पे और खासतौर से बैक में अगर चोट आई है, बैक हेड में अगर चोट आई है, वो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से दिख रहा है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप ऐसे में उन्हें कुछ खिलाइए। अगर वो नॉर्मली खाते हैं, दूध सही से पीते हैं, तो समझिए कि सब कुछ ठीक है। ये मिथ है या सही है? देखिए किरण सिंह, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैंने देखा है पर्टिकुलरली बच्चे, 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा बिस्तर से गिरते ही रहते हैं। कोई वेला बच्चा होगा जो एक बार भी ना गिरता हो। तो ये जानना कि ये बहुत ही व्यवहारिक चीज भी है, इसमें फैमिली को नॉलेज भी होनी चाहिए और जो बच्चे का चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कोई फैमिली डॉक्टर है उसको भी बात करना बहुत जरूरी है। आई नो ऑफ हार्डली एनी चाइल्ड जो 2, 2.5, 3 साल से पहले 4-5 बार गिरा नहीं होगा। वो अक्सर होता है कि बच्चा गिरता है तो सिर पे एक हीमोटोमा बन जाता है छोटा सा, डॉक्टर को कुछ नहीं है, इसको दर्द है नहीं है, दे गो टू द डॉक्टर।
डज एवरी पेशेंट नीड टू बी, उसकी हमें कोई सीटी या एमआरआई कराने की जरूरत है? माय आंसर इज नो। सो आई विल टेल यू, व्यवहारिक कुछ सॉल्यूशंस हैं। अक्सर हमारे देश में क्या होता है, दूध हल्दी पिला दो जी वगैरह वगैरह। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स मिथ, इट्स नॉट टू बी डन। सबसे पहली चीज, अगर चोट लग भी गई है तो डोंट रश कि उसको कुछ जल्दी देना जरूरी है। जल्दी कुछ देना भी है तो 2-4 घुट पानी पीजिएगा, वो भी ज्यादा नहीं पिएगा, बच्चा उल्टी बड़ी आसानी से कर देगा। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज रिमेन काम। नंबर 2, 2-3 घंटे आप बच्चे को देखिएगा, बच्चा फालतू रो नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फालतू वोमिटिंग्स नहीं कर रहा है, बच्चे का जनरल बिहेवियर ठीक ठाक है, बच्चा बिहेव ठीक कर रहा है। तो दीज आर सिम्टम्स की ये हेड इंजरी नहीं हुई, ये सिर्फ बाहर की, स्कल के बाहर की छुटपुट हेमाटोमा है या दर्द है। बट एनी ऑफ दीज सिम्टम्स अगर आते रहते हैं तो दैट इज द टाइम द चाइल्ड नीड्स टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, प्रॉपर उसका एमआरआई किया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए वगैरह वगैरह। ये सच है, इंडिया में स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी कम हैं, लोग अक्सर निगलेक्ट करते हैं, डॉक्टर ठीक ही तो है, आप लंबा क्यों खींच रहे हो? तो नो, बाद में कोई कोग्निटिव लॉस होगा, कोई लॉस ऑफ मेमोरी होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आई थिंक अंडर द केयर ऑफ ए लर्नड न्यूरोलॉजिस्ट उसको जरूर ले आया जाए और सब कुछ करवा के किया जाए। आप जानती हैं किरण जी कि आजकल बच्चे कम भी पैदा हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल भी पैदा हो रहे हैं। तो एवरी चाइल्ड इज प्रीशियस। हर चाइल्ड की केयर, छुटपुट 2-3 घंटे बाद अगर सब कुछ ठीक रहता, बच्चा सो भी ठीक रहा है, बेचैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और पहले शुरुआत में कभी ये दूध हल्दी वल्दी ना दीजिएगा, बच्चा हाथ उल्टी करता है। छुटपुट मात्रा प्लेन वाटर या ओआरएस का पानी ये आसानी से दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे दर्शकों तक इस बात को पहुंचाना। और सर थैंक यू सो मच कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हमारे दर्शकों के साथ जो है वो शेयर की है। सर इसी के साथ अब हम एडल्ट पे भी आते हैं। लाइक जैसे हमने सड़क पर देखा, एक्सीडेंट हुआ है, सिर पर चोट लगी है, एक तो ब्लीडिंग होती है तो समझा जाता है कि इसको किस तरह से हमें थोड़ा हैंडल करना है, जो आम लोग रास्ते पे चलते हुए राही है वो किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि सिर पे चोट है बट ब्लीडिंग नहीं है तो तुरंत में क्या करना चाहिए? एक किस तरह के ऑप्शंस को लेके चल सकते हैं जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे? देखिए किरण, मैं बड़ा ठीक से जवाब दूंगा। इफ द पेशेंट इज ए यंग पर्सन, 20, 30, 40, तो हमारी सोच एक होती है। इफ द पर्सन इज ए सीनियर सिटीजन, 60-70 के ऊपर वाला है, प्लस उसके ऊपर एक वो चीज है, द अदर कोमॉर्बिडिटीज। पेशेंट एक डायबिटिक पहले से है, हाइपरटेंसिव पहले से है, कोई लिवर या कोई किडनी का डिसऑर्डर्स पहले है। जो सेकंड कैटेगरी, अगर वो सीनियर सिटीजन है, उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनको जरा और ध्यान से देखा जाए। एवरीथिंग बी डन मोर एक्सटेंसिवली एंड हॉस्पिटल केयर या वो जरा जल्दी दिया जाए। पेशेंट 20-22-23 साल का लड़का है या लड़की है, चोट लग गई, कुछ सिम्टम नहीं आए, कोई वॉमिटिंग्स नहीं है, कोई याददाश्त की कमी नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा, तो हम उसको बड़े आराम से घर में रख सकते हैं और कोई हमें अननेसेसरी कोई मोडेलिटीज, जो ये रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज करवाने की जरूरत नहीं है। बट ओल्ड पेशेंट्स को हमें जरा ध्यान से देखना जरूरी है। एनीबडी हु इज अबव 50-60 एंड हु हैज कोमॉर्बिडिटीज, उनको तो हमें आंखें मल मल के देखना पड़ेगा, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना भी पड़ेगा, अच्छे से करके फिर उनको हम फ्री हो सकते हैं, उससे पहले ना करें। कोई कहिए डॉक्टर साहब को खून तो निकला नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है। अक्सर आप मत करें, मैं आपको बात बता दूं, हमारा समाज एक कंजर्वेटिव समाज है, इंडियन सोसाइटी। डॉक्टर साहब कुछ तो हो नहीं रहा है, वहां जाएंगे तो ये होगा होगा। तो डॉक्टर को पहले, क्लिनिशियन को अपने आप से पूरी तसल्ली करनी चाहिए, वॉट एवर नॉलेज ही हैज। बट इफ यू थिंक्स the patient is bad enough, the relatives and the attendants be impressed upon कि कल के मर्ज से जब बचने से कहीं बेहतर है हम आज उसको अच्छे से ठीक करें। ट्रू सर, आपने जो कहा कि मतलब अक्सर हम कोशिश यही करते हैं कि होम रेमेडी इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर पे चोट लगी है, हम आइस पैक लेते हैं, आइस पैक लगाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वहां पर लगता है कि अब ठीक है, ओके है, बट ये समझने की जरूरत है कि आगे कितने देर की ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखना है। हम डॉक्टर प्रवीण आपका रुख करते हुए इस बात को समझने की कोशिश हम करना चाहेंगे कि लाइक जो आइस पैक का जिक्र मैंने ये किया और होम रेमेडी का जिक्र किया है, क्योंकि देखिए डॉक्टर नरेश लगातार कह रहे हैं कि हम कई बार डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और ये हमारे लिए जानलेवा भी। हम सेकंड वाले चीज़ों पे तो आएंगे कि कब से हम समझे कि अब ये जानलेवा वाले स्थिति में, या डॉक्टर बताते हैं कि अब तो आप आने में जो है वो देर कर गए, तो ये भी हम समझना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आइस पैक को लगाना इमीडिएट, ये कितना सही कितना नहीं, क्या बताएंगे इस पे, और तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए? देखिए, आइस पैक लगाना सिर्फ स्कैल्प में जो हेमेटोमा या दर्द हो रहा है उसका सोल्यूशन है।
एक्चुअल हेड इंजरी के लिए आइस पैक कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका बोन के अंदर तो पेनिट्रेशन ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो आइस पैक वगैरह जो सर में दर्द या चोट लगी है ऊपर स्कैल्प में, उसका इलाज है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि पेशेंट का होश मेंटेन है कि नहीं फुले। अगर पेशेंट का होश मेंटेन नहीं है, हम उसे कुछ खिला रहे हैं, जैसे अपने हल्दी वाले दूध का जिक्र किया, और वो वॉमिटिंग कर रहा है, वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट का आचार व्यवहार मूवमेंट सब चीज नॉर्मल है कि नहीं। अगर पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल है और पेशेंट एल्डरली एज में नहीं है या बहुत यंग एज में नहीं है जहां पर वो अपनी बात नहीं बता सकता, तो वी कैन ऑब्जर्व द पेशेंट। अगर पेशेंट को खून निकल रहा है स्कैल्प से, तो उसको स्टिचिंग की जरूरत हो सकती है, इसलिए अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर हमने उसको सेप्टिक या उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं करी, उसको क्लीन नहीं किया, तो वहां स्कैल्प में इंफेक्शन भी हो सकता है। तीसरी चीज, चोट जो ब्रेन में लगती है वो दिखने वाली चोट होती है और गुम चोट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ना ऊपर कुछ स्वेलिंग हुई, ना कुछ हेमेटोमा बना, ना खून निकला, पर फिर भी आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको सर में दर्द हो रहा है, इम्बैलेंस फील हो रहा है, इसका मतलब आपको अप्रत्यक्ष ना दिखने वाली चोट या लेकिन डैमेज डॉक्टर हो सकती प्रवीण, है जो चक्कर कॉज कर। कई बार हमने ये देखा है कि हमें चोट लग गई, बट हम अपने आप को ठीक महसूस करते हैं, जिसका जिक्र आप दोनों ही लगातार कर रहे हैं कि हम फील अच्छा करें, और इसका असर हमें एक बहुत लंबे समय के बाद जो है वो दिखाई देता है कि वो चोट लगी थी, या डॉक्टर पूछते हैं कभी आपको सिर में कोई चोट लगी थी, फिर हमें याद आता है हाँ हमें तो उस वक्त में चोट लगी थी। ये क्या उससे कनेक्टेड चीजें हो जाती हैं, या ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे वक्त के बाद में उसका असर दिखता है? जी देखिए, चोट के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे हम चक्कर की बात कर रहे थे, तो राइट। चोट आज लग के चक्कर 4 दिन बाद भी आ सकता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सर उठाते हैं, आपको चक्कर आ रहा होता है चोट लगने के बाद, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक बीपीपी भी बोलते हैं, क्योंकि चक्कर को मेंटेन करने वाली जो कैनाल्स हैं ईयर के पीछे, वो हिल जाती हैं चोट लगने से। तो वो चक्कर 2 दिन बाद भी चालू हो सकता है, 4 दिन बाद भी चालू हो सकता है, 7 दिन बाद भी चालू हो सकता है। ऐसे ही अगर ब्रेन में खून का रिसाव हो जो बहुत हल्का हो, तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन कोई सिम्टम हो, पर तीसरे चौथे दिन जब वो रिसाव बढ़ता जाता है और ब्रेन में प्रेशर बनाता है, तो आपको चौथे दिन भी तेज सर दर्द हो सकता है, या उल्टियां आनी चालू हो सकती हैं, या चलने में इम्बैलेंस हो सकता है, या हाथ पैर में कमजोरी हो सकती है। अधिकतर सिम्टम्स जो हैं वो पहले 5-7 दिन के अंदर मैनिफेस्ट कर जाते हैं। अगर जनरली 7 दिन में सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं करते यंग लोगों में, तो उसके बाद सिम्टम मैनिफेस्ट करने का चांस जो है बहुत कम होता है। कुछ लोगों को ब्रेन में फॉग जैसी रहती है, दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता, जैसे हम लोग कंकशन बोलते हैं, वो भी कई दिन तक चलते रहता है। तीसरी चीज, जो बूढ़े लोग हैं खासकर, उनमें खून का रिसाव जल्दी होता है और धीरे धीरे होता है। तो कभी कभी उनमें 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद भी सिम्टम्स आ जाते हैं, खासकर जो लोग ब्लड थिनर्स पर हैं। तो जब भी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह जानने की है कि जाने से डॉक्टर के पास घबराएं नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद 3 चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर आपके सिम्टम सुनेगा, बोलेगा चिंता करने की बात नहीं है, आपको रीअश्योर करके घर भेज देगा। बहुत सारी बार तो ऐसा ही होगा। दूसरी बार, ब्रेन की चोट में एमआरआई की इतनी जरूरत भी नहीं होती, जनरली एक सिंपल सीटी स्कैन भी काफी होता है, जो हाथ की हाथ हो जाता है, जिसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है, आपको रीअश्योर भी कर देता है। जनरली इससे ज्यादा टेस्ट की जरूरत अधिकतर केसेस में नहीं होती जी। अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, कुछ फ्रैक्चर हुआ है, तो फिर हमें आगे ट्रीटमेंट और जांच की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, हेड का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा, जिस पे चोट लगे तो वो जानलेवा है, उससे प्रोटेक्ट करके रखने की ज्यादा जरूरत है? पीछे होता है, और हमें पैराइटल जोन को करना होता है। वैसे तो सारा से ही इंपॉर्टेंट है, फ्रंटल लोब है, लेटरल लोब्स हैं, ऑक्सीपिटल लोब है। तो लेकिन हमें आपका कहना किस हिस्से को बचाया जाए, तो हम कहेंगे पीछे वाले हिस्से को ज्यादा बचाया जाए, बट दैट डजंट मीन कि हम फ्रंट वाले हिस्से को नहीं करेंगे। बट ये सच है, जैसे कि आपसे सड़क की चोटों की बात की थी, तो हमारे देश में हेलमेट वगैरह आज भी मैं देखता हूँ मेरी कॉलोनी में, छोटे छोटे लड़के हैं वो स्कूटी चलाए फिरते हैं, वो बिना हेलमेट के काम चल रहा है आपका। स्कूटी इज द वर्स्ट थिंग। तो मैं उनको इतना, आपने चूंकि ये सवाल पूछा है, तो होल मैं सर इस पे भी आने वाली थी, क्योंकि देखिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कितने % जो हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, किस वजह से होते हैं, चोटें सिर पे कितनी लगती है और कितने जानलेवा है ये। और देखिए आपने खुद ही इस बात को जो है, इस बात का जिक्र किया। हम चाहेंगे कि संदेश भी आप दें। I would definitely say you go to any part of the world,
particularly the Western countries, America and Europe, etc., Australia, New Zealand, कहीं भी बिना एक साइकिल भी चलाते हैं तो भी हेलमेट पहन के चलाते हैं। हमारे देश में जो स्कूटी, विच इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हीकल, मैंने तीनों वर्ड यूज किए हैं, इकोनॉमिकल भी है, आसानी से चलती भी है, आसानी से सीख भी लेता है, महिलाएं बूढ़े बच्चे सब चलाते हैं, उसमें तो लोग सोचते हैं कि हेलमेट की जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक ट्रैफिक पुलिस नीड्स टू एनफोर्स इट। वो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को कहूंगा, अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो जिम्मेवारी आपकी है। लोग कहते हैं डॉक्टर इतना टाइम हो गया, कुछ उन तक से कुछ नहीं होया, उनकी होएगा, तो ये गलत है। कब ऐसा होने वाला है, कब रेंज होने वाली है, योर प्रोटेक्शन कैन ओनली बी ए हेलमेट। तो आई वुड से आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को पूरा आगाह किया जाता है, चाहे आप छोटे डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप लंबे डिस्टेंस, अक्सर कॉलोनी के अंदर ही जाना है, कहीं बाहर पड़ना चाहते हैं, तो आई थिंक हमारी ट्रैफिक पुलिस ऑल अक्रॉस द कंट्री इज ड्यूटी बाउंड टू एनफोर्स इट। ये बहुत जरूरी है, लोग अपनी सिविक ड्यूटी समझ के भी करें और ट्रैफिक पुलिस को इनको एनफोर्स करें। सिर का बचाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश, डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में, और इतनी इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए, और साथ ही ये मैसेज हेलमेट जरूर लगाएं।